वेलकम बैक टू पूनम योगिनीज चैनल। आज के टाइम में पेट के दर्द की समस्या आम बात हो चुकी है। आप सभी शायद जानते भी होंगे पेट के दर्द की समस्या का कारण क्या है। जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग है, अगर वो पोल्यूटेड है तो हमारे पेट के दर्द की समस्या होना आम बात है। उससे अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि आपको फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। जो आप वेजिटेबल लाए हैं उनको पूरे अच्छे से उसको साफ़ करके ही खाना बनाएं। आपका जो पानी है वो जो अभी आपके टैप में आ रहा है वो साफ़ नहीं होता। कि आपने देखा होगा जब आप उसको भरते हैं तो जो आपकी बाल्टी होती है उसके नीचे का जो सरफेस होता है उसमें वो रेत के कण आपको दिखाई देते होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको फ़िल्टर्ड वाटर ही यूज़ करना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, आज के टाइम में फ़िल्टर्ड वाटर ही पीना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो पानी आज के टाइम में आ रहा है वो अच्छे साफ़ नहीं है। और अगर हम दूसरी ही तरफ बात करें, अगर आप पूरा अच्छे से क्लीनिनेस का ध्यान भी रख रहे हैं, अपनी जो बॉडी का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, और अगर आप जो खाना इंटेक कर रहे हैं उसको भी आप अगर अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि वो साफ़ हो, उसमें कोई भी कीटाणु वाली चीज़ें ना हो, तो आपको कुछ हद तक आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। बट ये आपके लिए टोटल आपके लिए प्रॉपर नहीं है। आपको अगर पूरा प्रॉपर आपके पेट के दर्द को दूर करना है, उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ों को और करना होगा, क्योंकि सबसे मेन है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर सही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका कब डिस्टर्ब होता है, जो आप खाना खाते हैं उसका जो सिस्टम है पूरा वो डिस्टर्ब कब होता है, या तो आपका पानी पीने का जो अमाउंट है, जो लिमिट है, जितना आप दिन में पानी पीते हैं वो कम है, तो उससे भी आपके पेट में सूखा हो जाता है। उस कारण भी आपका जो सिस्टम होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आप खाना खा रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में खाना खा रहे हैं, तब भी आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि आपने सुना होगा ओवर फूडिंग भी गलत है, उससे मोटापा आ जाता है, या मोटापा नहीं भी आता तो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप उसको सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं, आपने सुना होगा कि कहते हैं अगर आप हाफ़ टाइम के लिए फास्ट रखते हैं तो वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम कोई फूड लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 6 आवर लगते हैं, कम से कम 6 आवर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुबह खाना खाते हैं, फिर दोपहर को खाना खाते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं। दोपहर को खाना खाया और रात को खाना खाया, उसके टाइम पीरियड के बीच में तो फ्रेंड्स टाइम ठीक है, बट हमने मॉर्निंग और जो हमारे आफ्टरनून के टाइम पीरियड के बीच का टाइम है वो बहुत गलत है। इसलिए जो आजकल आपने देखा होगा ओबेसिटी का बहुत लोग शिकार हो जाते हैं, वो इन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्ट ट्रैक्ट के लिए सिस्टम है पूरा प्रॉपर बना हुआ है, उसको जितना टाइम चाहिए डाइजेशन के लिए वो हम उसको नहीं दे रहे हैं। हम ओवरलोडिंग करते रहते उसको डाइजेशन का नहीं मिलता, टाइम नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप फास्ट नहीं रख सकते तो आप अपने जो टाइम पीरियड को है उसको सेट कर सकते हैं, कि आप अपना जो देख लीजिए, अगर आप मॉर्निंग में 8 बजे खा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको 6 आवर्स का कम से कम टाइम गैप रखना ही रखना है। आप दिन में 5 बार भी खा सकते हैं, लेकिन क्या खा सकते हैं, फ्रूट्स। यस फ्रेंड्स, फ्रूट का जो डाइजेशन टाइम होता है वो ओनली 2 आवर्स का होता है। फ्रूट्स 2 आवर्स के अंदर टाइम में डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपको ऐसा फील होता है कि आपकी धड़न गिर गई है, धड़न गिरती नहीं है, वो उस टाइम ओवर फूडिंग के कारण आपको फील होता है, क्योंकि जब आपके पेट में खाना है, अगर आप और खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी जो नसें हैं वो उनमें खिंचाव पैदा होगा। उससे हमें ऐसा फील होगा जैसे या तो आपने कोई गांठ बांध दी, ऐसे खिंचाव फील होगा, या उसके अंदर आपको लगेगा कि आपका अभी वॉमिट आउट हो जाएगा, वॉमिटिंग आ जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने डाइजेशन को पूरा प्रॉपर टाइम देना है, और जो आप इंटेक कर रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए। अगर आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, फिज़िकल रिलेटेड कुछ भी मूवमेंट आप करते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, झटके से एकदम नहीं कुछ भी करना है, उससे भी आपके जो स्टमच में है वो पेन हो सकता है। क्योंकि आपको पता, जितनी भी आपको पूरी बॉडी है वो आपकी कोर की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो आपका कोर की स्ट्रेंथ होगी वही आपकी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। अगर आपकी कोर की स्ट्रेंथ कमज़ोर है तो फ्रेंड्स आपका डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको अगेन एंड अगेन होती ही रहेंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि आप अपने कोर की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। कोर आपका जो ये स्टमच एरिया होता है उसको बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। साइनिंग आउट, पूनम योगिनी।